विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। बस बहुत हुआ गणेश, ये तुम्हारी कैसी उद्दंडता है? कदाचित दोष तुम्हारा नहीं, मेरा और मेरी ममता का ही, जो एक के बाद एक मैं तुम्हारी सभी भूल क्षमा करती गई। सर्वप्रथम तुमने रंगोली की सुंदरता को खंडित किया, जिसे मैंने तुम्हारा भोला योगदान समझा। फिर जब तुमने रसोई गृह में धूल को प्रवाहित किया, उसे मैंने तुम्हारे बाल्यपन का परिणाम समझा। फिर तुमने विधि के विपरीत जाकर स्वामी की पूजा की, उसे भी मैंने तुम्हारी भोली भक्ति समझकर स्वीकार कर लिया। किंतु अब जो तुमने किया है गणेश, वो ना भोलापन और ना ही बाल्यपन, वो अनुशासनहीनता है, जो मैं कदाचित स्वीकार नहीं करूंगी। मैं अन्य सभी भूल सह सकती हूँ गणेश, किंतु स्वामी के प्रति उद्दंडता का दुस्साहस मैं कदापि नहीं सहन करूंगी, कदापि नहीं सहन करूंगी। बालपन स्वीकार है मुझे, किंतु अनुशासनहीनता नहीं। तुम्हारे इस अनुशासनहीनता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा गणेश। माता, आपका दंड सहर्ष स्वीकार है मुझे माँ, क्योंकि मैंने जो भी किया वो आपके क्रोध को जागृत कर आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया, आपसे दंड पाने के लिए ही किया। तुमने ये अनुशासनहीनता किसी विशेष आशय से की थी, किंतु क्यों गणेश? कहो गणेश, क्या कारण था तुम्हारे इस आचरण का? मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं ऐसा करने पर इसलिए विवश था जिससे आपके समक्ष ये सत्य उजागर हो कि ममतासुर आपकी ममता का अनुचित लाभ उठाकर कितने भयंकर पाप कर रहा है, और आप अपने कठोर रूप में प्रकट होकर उसे अनुशासित करें। माँ, आपके समक्ष भोलेपन और असहायता का स्वांग कर ममतासुर अपनी कुटिलता और क्रूरता को आपकी दृष्टि से छिपाने में सफल हो रहा था। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं और मुझे कोई भी किसी भी प्रकार से आहत न कर सके। रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करें। वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। हाँ माँ, एक और तो वो आपसे माता का स्नेह पाकर स्वयं को सुरक्षित कर रहा था, और दूसरी ओर अपने विकार से सभी को प्रभावित कर रहा था। यहाँ तक कि उसने तो अपना कुप्रभाव महाबली हनुमान जी और माता अंजना पर भी कर दिया। पुत्र, एक माँ की ममता का भाव तो अत्यंत पावन, जिसके कारण वो अपनी संतान के हित में महान त्याग करने के लिए तत्पर रहती है। किंतु ममता की अति जब विकार का रूप ले ले तो ना माँ का भला होता है और ना ही संतान का। मैं भी ममता से प्रभावित होकर ममतासुर के कपट और कुटिलता को देख पाने में असमर्थ हो गई। इसीलिए दंड के अधिकारी तुम नहीं हो पुत्र गणेश, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है, वो दुष्ट ममतासुर है।
बिल्कुल, यहाँ तो शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते हैं ना, तो फिर इन्हें तो वही शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए जो मैं निर्धारित करूंगा। ये क्या था? मुझे अपने लिए किसी बड़े अनिष्ट का आभास क्यों है? किंतु मुझे तो 64 योगिनियों की रक्षा प्राप्त है, फिर मेरा कोई अहित कैसे हो सकता है? ये योगिनी देवी मुझे इतनी क्रोधित दृष्टि से क्यों देख रही है? ये कैसा संकट छा रहा है मुझ पर? अब क्या करूं मैं? इतनी आवेशित क्यों हो रही है ये सब योगिनियां? अब ये शिव पुत्र भी इन शिव गणों के साथ यहाँ पर पहुंच गए। मेरी सुरक्षा तो यहाँ से प्रस्थान करने में ही है। अपने दुर्गा रूप में क्यों आई हैं यहाँ? माते, अभी तक इसने मात्र मां की ममता ही देखी थी, किंतु अब उनका क्रोध भी देखेगा ये। ममता का अनुचित लाभ उठाकर मुझे ही नहीं समस्त संसार को प्रभावित करने का अपराध किया है तुमने ममतासुर, जिसका दंड अब तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। ये मात्र तुम्हारे लिए नहीं, संसार के उस प्रत्येक बालक के लिए सीख जो ममता का दुरुपयोग कर अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज तुम्हारे उदाहरण द्वारा संसार को ये ज्ञात होगा कि तुम्हारे जैसी संतान अपने जीवन में किस प्रकार का परिणाम का सामना करने के लिए विवश होती है। कीट के समान मैं भी इस पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर स्वयं को इस दंड से मुक्त कर सकता हूँ। ममतासुर, आज तुम्हें अपने सभी पापों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। ये दुष्ट तो भूमि में प्रवेश कर अदृश्य हो गया। इतना दुस्साहस इस दुष्ट का। अनुज गणेश, मैंने पूर्व में ही कहा था
कि माँ की क्रोधाग्नि और उनकी शक्ति को शांत करना अत्यंत कठिन होगा। अब कहीं उनके क्रोध के कारण समस्त सृष्टि पर ही संकट न छा जाए। माता के त्रिशूल में तो जिस प्रकार की ऊर्जा का संग्रह हुआ है, उसके प्रभाव से तो समस्त पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप समस्त जीवों को अत्यंत कष्ट होगा। माता, मुझे क्षमा कीजिए माँ। यदि आपने अपने त्रिशूल को पृथ्वी पर लक्षित किया तो उस दुष्ट असुर का दंड समस्त सृष्टि को भुगतना होगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए माँ कि ममतासुर पृथ्वी के गर्भ में जहाँ भी छिपा है, मैं उसे वहाँ से ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। उचित है पुत्र गणेश, तुम मुझसे शीघ्र यहाँ लेकर आओ, क्योंकि मैं ममतासुर को ममता की पवित्र भावना की अति उत्पन्न कर उसे विकार में परिवर्तित नहीं करने दूंगी। अनुज गणेश, तुमने माता को वचन तो दे दिया, किंतु हम पृथ्वी के इतने छोटे से छिद्र में प्रवेश कैसे करेंगे? माता के क्रोध के कारण ये कैसी दुर्दशा हो गई है मेरी। अब अत्यंत सावधान रहना होगा मुझे। अब तक तो वो पृथ्वी में प्रवेश कर न जाने कहां छुप गया होगा। अनुज, इतने लघु आकार के इस स्थान में हम में से किसी का प्रवेश करना असंभव के समान है। असंभव के समान नहीं, अब असंभव भी है। अब यहाँ पर मुझे कोई नहीं, यहाँ पर मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। अब तो बस एक ही व्यक्ति हैं जो हमें ममतासुर तक पहुंचाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं गणेश जी? ऐसा कौन हो सकता है? किंतु ऐसा कौन है अनुज गणेश जो इतने छोटे आकार के प्रवेश स्थान से हमें पृथ्वी की भीतरी सुरंगों में ले जा सकता है? बताइए गणेश जी। नागराज शेषनाग जी। धरती की ऐसी कोई सुरंग नहीं जहां शेषनाग जी ना पहुंच सके। प्रभु शेषनाग वासुकी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। प्रभु, श्री गणेश जी ने सहायता हेतु मेरा आवाहन किया है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि इस महान क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। प्रणाम लंबोदर गणेश जी। प्रणाम। प्रणाम कुमार कार्तिकेय जी। वो ममतासुर पृथ्वी के तल की कितनी ही गहराई में क्यों ना छुपा बैठा, मैं आपको उसके निकट अवश्य पहुंचा सकता हूं प्रभु। शेषनाग जी, इससे पहले कि गणेश जी मुझे यहाँ शेषनाग जी के साथ आकर ढूंढ ले, मुझे यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए जहाँ शेषनाग जी नहीं पहुंच सकते। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने इस सेवा के लिए मुझे स्मरण किया। ममतासुर को रोकने हेतु आपका वाहन बनना मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। अद्भुत। शेषनाग जी, जो स्वयं श्री हरि नारायण की शैया हैं, वो वाहन बनेंगे गणेश जी के।
महान शेषनाग जी, मेरा वाहन बनकर आप मेरी बहुत बड़ी सहायता करेंगे, किंतु अब हमें इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहिए। जी प्रभु। स्वामी, सर्वथा दिव्य और अनूठी घटना का आरंभ हो रहा है। देवी, अब हम एक अत्यंत अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि नाग तो जागृत कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक हैं, अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप हैं, और संपूर्ण सृष्टि में दो ही हैं जो जागृत कुंडलिनी से सुशोभित होते हैं। एक जो उन्हें अपने कंठ में धारण करते हैं, अर्थात स्वयं जगत पिता महादेव, और दूसरे हैं जो जागृत कुंडलिनी की शैया पर विश्राम करते हैं, सृष्टि के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण। और अब जागृत कुंडलिनी को अपना वाहन बनाने का सामर्थ्य रखने वाले तीसरे होंगे श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ब्रह्मदेव का कथन उचित है। प्रथम पूज्य गणेश के दिव्य अवतार के दर्शन प्राप्त करना अत्यंत आनंददायक होगा। ऐसे दिव्य दर्शन हम सभी को इस अलौकिक घटना के प्रत्यक्ष दर्शन करने चाहिए। ममतासुर ने अपने ममता के विकार से जगत के सभी शुभ कार्यों में जो विघ्न उत्पन्न किया है, उसी विघ्न में विघ्न उत्पन्न करने हेतु प्रथम पूज्य गणेश ने विघ्नराज अवतार धारण किया है। ओम गणपति विघ्नराजो लंबतुंडो गजानन। आइए शेषनाग जी, अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए, जिससे हम उस दुष्ट को माँ के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। आज ममता की अति, जिसने ममता सुर के कारण ही मोह विकार का रूप ले लिया है, विघ्नराज गणेश आज उसका अंत करेंगे। ये कैसा महासंकट छाया है मुझ पर, क्योंकि अब माता मेरी रक्षा नहीं करेंगे और ना ही गणेश जी मुझे किसी प्रकार सुरक्षित रहने देंगे। मेरा बचाव इसी में है कि मैं महानायक भंडासुर के तपस्या पूर्ण होने तक किसी भी प्रकार इन सब की दृष्टि से बचा रह सकूं। यहाँ तो रास्ता ही बंद है, आगे जाने का तो कोई मार्ग ही नहीं।
ये भी पहुंच गए यहां पर। ममतासुर! ये भी पहुंच गए यहां। अब तो मैं पीछे भी नहीं लौट सकता। प्रभु, ये मेरे क्षेत्र में है, इसे दंड भी अब मैं ही दूंगा। किंतु शेषनाग जी, शेषनाग जी, इस दुष्ट को पिताश्री से वरदान प्राप्त है कि कोई भी इसे पराजित नहीं कर सकता। ममतासुर, बुराई अपनी रक्षा एक सीमा तक ही कर सकती है, क्योंकि प्रत्येक विकार, बुराई और अधर्म को एक न एक दिवस किसी अंतिम छोर पर पहुंचकर मिटना ही होता है। नहीं, आप भूल रहे हैं गणेश जी। जो अजय होते हैं उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, आप भी नहीं। देखिए गणेश जी, मैं तो चला। नहीं ममतासुर, ये भ्रम है तुम्हारा। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। माते माते, इसी प्रकार मेरा पीछा करते रह जाएंगे आप गणेश जी, परंतु ना तो मुझे पकड़ पाएंगे और ना ही मुझे बंदी बना पाएंगे। अर्थात अब तो हम पुनः आरंभ पर ही पहुंच गए। नहीं ममतासुर, ना यहाँ आरंभ हुआ था और ना ही यहाँ अंत होगा।
मैं तुम्हें वचन देता हूँ ममतासुर, इसका अंत तो वही होगा जहाँ इस संपूर्ण घटनाक्रम का वास्तविकता में आरंभ हुआ था। माँ, आप इतना भार लेकर कहाँ जा रही हैं? लाइए, मुझे दे दीजिए। माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। यहाँ तो अब सब कुशल हो गया ममतासुर, किंतु तुम्हें सुधारना अभी शेष है। भ्राता गणेश, क्या अब भी अविश्वास है आपको कि आप मुझे बंदी बनाने में समर्थ होंगे? मैं तो मेरे महानायक भंडासुर की तपस्या पूर्ण होने तक सबके दृष्टि से ओझल रहूंगा। फिर आप मुझे बंदी कैसे बनाएंगे? तुम्हें ये ज्ञात नहीं है ममतासुर, किंतु तुम तो मेरे बंधन में उलझ चुके हो। शीघ्र इस कलश में प्रवेश कर छिप जाना चाहिए मुझे। वहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहे गणेश जी, तो फिर आप लक्ष्य किस पर साध रहे हैं? शेषनाग जी, ममतासुर का मोह विकार उसके द्वारा किए ग्रसित व्यक्तियों को छोड़कर ममतासुर की ओर ही जा रहा है, जो इस समय उस कलश में छिपा हुआ है। मैं इनके जाल में कैसे फंस गया? बंदी कैसे बन गया मैं? अब पुनः मेघ बनकर यहाँ से अदृश्य होने का प्रयास करने के पूर्व ये अवश्य स्मरण करना ममतासुर कि तुम्हारे पूर्व के ऐसे प्रयास का क्या परिणाम हुआ था। और अब तो माँ भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगी। चलिए शेषनाग जी। किंतु गणेश जी, ये तो बताइए कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वहीं जहाँ से ये सब आरंभ हुआ था। सीधे चला आया यहाँ आपके समक्ष, आपको अपनी चुनौती देने। आप मुझे आशीर्वाद के रूप में ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने सुपथ पर चलने में आश्वस्त रहूं। जहां तुमने अपना अस्तित्व धारण किया था। लीजिए माँ, मैंने अपना वचन पूर्ण किया। आपका दोषी अब आपके चरणों में है। यदि मैंने शीघ्र कोई उपाय नहीं किया तो मेरा बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। माते देखिए ना माते, इतनी प्रताड़नाओं का भागी बन कैसी दुर्दशा हो गई आपके इस दुर्बल पुत्र की। मैं मानता हूं मुझसे भूल हुई है, किंतु वो अज्ञानतावश हुई है। अब उस एक भूल के लिए और कितना दंडित होना होगा माते आप। नहीं ममता से, तुमने जो कुछ भी किया वो अज्ञानतावश नहीं किया है। मेरी ममता का अनुचित लाभ उठाया है तुमने। मेरे इतने समझाने पर तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं आया और आज पुनः मुझ पर ममता रूपी छल का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता पर तो अब मेरा कोई प्रभाव नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं? पुत्र गणेश, इसे ऐसी सीख दो कि ये किसी की ममता मोह के विकार में परिवर्तित ना कर सके।
नहीं माते, नहीं, अब आप भूल कर रही हैं, क्योंकि आपके स्वामी स्वयं जगत पिता महादेव के वरदान से सुरक्षित हूं मैं। अजय हूं मैं, अजय। अब तुमने दुष्टता भरी अपनी वास्तविक प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर ही दिया, किंतु तुम पुनः एक बात भूल रहे हो ममतासुर। तुम अजय हो, किंतु तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं, तुम्हारे भीतर का तुम्हारा विकार नहीं। विकार पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज, अधर्म पर विजय प्राप्त करने वाले विघ्नराज, हर प्रकार के विघ्न में भी विघ्न उत्पन्न करने वाले विघ्नराज, ममता, तुमने स्वयं को ही इस पीड़ा में डाला, इसीलिए अब तुम्हें विघ्नराज गणेश के मंत्र ओम गणपति विघ्नराज लंब तुंडो गजानना जाप करना चाहिए। ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः, 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 ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः। मात्र इस एक से विलक किया है आपने मुझे, किंतु मैं तो ममता मोह से संपूर्ण सृष्टि के समस्त जीवों को दूषित कर चुका हूं। तो मुझे पूर्ण रूप से मिटाकर उन सभी को कैसे बचा पाएंगे आप गणेश जी? ऐसे विघ्नराज गणेश जी की जय, विघ्नराज गणेश जी की जय, विघ्नराज गणेश जी की जय। मुझे क्षमा कीजिए माते। हे विघ्नराज गणेश, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा उद्धार करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, किंतु मेरे भावी जीवन के लिए मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जिस ममता को तुम विकार के रूप में फैला रहे थे, अब उसका विस्तार एक पवित्र भावना के रूप में करो, जिससे माता पिता की ममता से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर संतान अपने जीवन में उत्तम भविष्य का निर्माण कर सके, और ना कभी कोई संतान और ना ही माता पिता
ममता की सीमा का उल्लंघन कर उसका दुरुपयोग कर सके। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मागध कः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगी मुखास्तथाहं। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मगध कः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। धन्यवाद शेषनाग जी। मुझे भी क्षमा करें माँ, क्योंकि पूर्व में तो मैं भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने पर विवश हो गया था। नहीं पुत्र गणेश, तुम्हारे तो प्रत्येक विचार और कर्म में शुभता और कल्याण ही छिपे हुए थे। सर्वप्रथम तुमने रंगोली में गौ के जिस गोबर को जोड़ा था वो तो अत्यंत पवित्र होता है पुत्र, और रंगोली को गौ के गोबर से सुशोभित करने से ऐसे गृह में सदा देवी लक्ष्मी का वास होता है, उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। किंतु माता वो धूल, वो तो स्वयं गौ माता के चरणों की धूल थी, जिसे गौधूली भी कहा जाता है पुत्र, और गृह में गौधूली का प्रवेश तो अत्यंत शुभ माना जाता है, उससे स्वास्थ्य और समृद्धि का विस्तार होता है पुत्र। किंतु माता विषैले धतूरे पिताश्री को समर्पित कर तो मैंने भूल ही की थी ना। नहीं पुत्र, तुमने तो धतूरा और अखवन को समर्पित कर प्रभु की पूजा को पूर्ण ही किया था, और प्रभु को तो प्रकृति अत्यंत प्रिय है पुत्र, और धतूरा भी प्रकृति का ही एक भाग है। इसीलिए पुत्र आज से मैं ये घोषणा करती हूँ कि प्रभु की पूजा में सदैव धतूरा समर्पित किया जाएगा। किंतु माता वो पिताश्री के आहार का क्या? पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश तो प्रथम पूज्य देव है, इसीलिए उन्होंने प्रभु का आहार ग्रहण कर कोई भूल नहीं की थी। और भला पुत्र गणेश के आहार को ग्रहण किए बिना कोई भोजन ग्रहण कैसे कर सकता है? इसीलिए आज से पुत्र मैं तुम्हें ही सर्वप्रथम भोजन दूंगी। इसीलिए आज से जो इन चारों सूत्रों का पालन करेगा उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा, उसे विघ्नराज गणेश का आशीष प्राप्त होगा। धन्यवाद माँ। अब मुझे शीघ्र जाकर प्रभु हयग्रीव को सूचित करना चाहिए कि ममतासुर, कामासुर और लोभासुर तीनों के प्रभाव से अब सृष्टि मुक्त हो चुकी है, और अब भंडासुर अपार शक्ति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। मुझे आज्ञा दीजिए माँ। ओम नमः शिवाय। 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 माँ, भंडासुर की तपस्या अब उसके चरम पर पहुंच चुकी है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आपने जिस भंडासुर का सृजन किया है, जिसे जीवन प्रदान किया है, वो तो सभी असुरों से कहीं अधिक भयंकर, कहीं अधिक सर्वनाशी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
की इस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा से तो संसार में विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि ऐसा होता रहा तो संसार समाप्त हो जाएगा। तब तो अब कदाचित पिताश्री को उसे वरदान प्रदान करके उसकी इस तपस्या को पूर्ण करना ही होगा। नमः शिवाय। यदि पिताश्री ने भंडासुर को वरदान दे दिया तो तीनों असुरों को बंधक बनाने के अब तक के हमारे सभी प्रयास विफल हो जाएंगे।